नमो हरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसागुणं जीवम जीवमदवं जिणवरवसनेन जिणणे दिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। परमांगिक ग्रंथ श्री द्रव्य संग्रह जी, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत देव है। इसमें तीसरा अधिकार अपन पढ़ रहे थे। पिछली बार अपने तीसरे अधिकार की गाथा पढ़ी थी। तो तीसरे अधिकार का नाम मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका। मोक्ष मार्ग का प्रपंच किया है इसमें चूलिका के रूप से। फिर इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये मोक्ष का मार्ग है। बराबर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। तो इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान का स्वरूप बताने के बाद में सम्यक चारित्र्य का स्वरूप बताना प्रारंभ किया था। जो सम्यक चारित्र्य है वह भी दो प्रकार का है, व्यवहार और निश्चय। तो वहाँ व्यवहार सम्यक चारित्र्य का जो स्वरूप है वो लास्ट टाइम बताया था। क्या बताया था उसमें? किसे कहते हैं चारित्र्य? पिछली बार बताया था ना, बोलो। पांच पापों से रहित व्रत का पालन, मतलब संयम का पालन। हाँ, वो एक इसका भाव था। ठीक है, और क्या बताया था? और बताया था कुछ? असुहागो विनिवृत्ति, सुहे पवित्ति, ये दो बातें कही थी। अशुभ से निवृत्ति होना और शुभ में प्रवृत्ति होना, वह वास्तव में चारित्र्य है, जो कि व्रत समिति वृत्ति रूप है। इससे ये पता चल जाता है कि जो सम्यक चारित्र्य है वह व्रति के होता है, वह संयम के होता है, मुनिराज के होता है। क्योंकि यदि वह व्रत समिति वृत्ति रूप के अलावा कुछ और अन्य रूप भी हो तो फिर पहले से कुछ कह देना चाहिए था। जैसे लोग गणेश ऐसे मानने वाले हैं जो चतुर्थ पूर्ण स्थान में भी चारित्र्य पाया जाता है। तो चारित्र्य पाया जाता है तो आचार्य देव कह रहे हैं कि व्रत रूप चारित्र्य होता है, संयम रूप चारित्र्य होता है, गुप्ति रूप चारित्र्य होता है। तो वहाँ पर किस प्रकार का व्रत है? जबकि उस गुण स्थान का नाम भी क्या है? अविरति। तो उसका नाम है अव्रत। और ये कह रहे हैं संयम किस रूप होता है? व्रत रूप। तो कोई कहेगा कि नहीं, ये व्यवहार चारित्र्य है, वहाँ पर निश्चय चारित्र्य होता है। तो ऐसी एक ही दशा है जहाँ पर निश्चय होता है, व्यवहार नहीं होता है। वो सिद्ध भगवान की होता है कि जहाँ पर निश्चय चारित्र्य ने आत्मलीनता, आत्मरमणता, पूर्ण कषाय के अभाव, वीतरागता पाई जा रही है। तो वहाँ पर अंतरंग में चारित्र्य रूप परिणति, जो स्थिरता है वो पाई जा रही है। और क्या नहीं है, व्यवहार में कोई व्रत संयम नहीं दिखाई दे रहे। और बल्कि बड़ी बात तो ये है कि सिद्ध भगवान के भी उन्होंने चारित्र्य नहीं है ऐसा बोला। सिद्ध भगवान को चारित्र्य के भंग में नहीं रखा। जब कर्म कांड जी पढ़ाया था तो भाव चूलिका देखा तो उसमें दिखाया था कि सिद्ध भगवान के भी चारित्र्य नहीं है। क्यों नहीं बोला उनके चारित्र्य? क्योंकि इनके संयम नहीं है, क्योंकि इनके व्रत नहीं पाए जा रहे। जो पांच पापों के त्याग रूप प्रवृत्ति है, वृत्ति, समिति है, वो सब इनके दिखाई नहीं दे रहे। व्यवहार के अभाव में इनके निश्चय को भी स्वीकार नहीं। व्यवहार के अभाव में, व्यवहार नहीं दिखने पर उनके निश्चय आत्मलीनता, वीतरागता रूप चारित्र्य है, उसको भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो फिर यहाँ पर आपके चतुर्थादि गुण स्थान में व्यवहार के अभाव में कोई चारित्र्य का सद्भाव होता है, ये कैसे माना जाए? इसलिए एक सरल सी बात जो इस गाथा से निकल के आ रही है कि जहाँ व्यवहार चारित्र्य का सद्भाव होता है वहाँ निश्चय चारित्र्य कहा जाता है। यह आगम की परंपरा है।
यह जैन धर्म के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप है। आत्मा के स्वरूप को जानने मानने अनुभवने पर भी जब तक व्रत समिति आदि का धारण नहीं होता है तब तक उसे चारित्र की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। समझ में आया? सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, आत्म सम्मेलन होता है, आत्मा का अनुभव होता है। वो सब होने के बावजूद भी उसे चारित्र तब कहा जा पाएगा जब व्रत समिति वृत्ति रूपम व्रत समिति वृत्तियों का पालन हो। ठीक है। अब कोई सोचेगा कि हमने व्रत समिति का पालन कर लिया, इतने करने से हमारा चारित्र हो गया, हम मोक्ष मार्गी हो गए। तो उन्होंने कहा ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन रूप है। साधन से साध्य की प्राप्ति की जाती है। व्रत समिति या निर्गंथ दशा मुनि दशा का धारण कर लेना वह साधन है कि साध्य है, इस बात का विचार करो। वह साधन है कि साध्य है? अब आप बोल रहे हो साधन है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? साधन है। हम बोलेंगे साध्य है और हम बोलेंगे साधन है। व्यवहार संयम या महाव्रत निर्गंथ दशा मुनि दशा वृत्ति आदि साधन है कि साध्य है? आप क्या बोलना चाहते हो? आप साधन बोलना चाहते हो। कोई लोग ऐसे हैं जो साध्य बोलना चाहते हैं, कोई ऐसे हैं कि ना साधन है ना साध्य, कुछ भी नहीं, बेकार की बात है, ऐसा बोलने वाले हैं। और हम लोग ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं? साधन भी है और साध्य भी। कितने लोग खड़े हो गए? 4। अब बताओ 4 में से कौन सही है? 4 में से सब कौन सही है? बोले सोहिनी। 4 में से कौन सही है? चारों सही है। बहुत बढ़िया बेटा। बोले आप सब दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, क्या दिक्कत है? गलत जवाब है। अरे तो एक अपेक्षा ऐसी जिसमें सब अपेक्षा व्यवहारी है, और जो आप बोल रहे हो अलग उत्तर वाली, उसमें अपेक्षा नहीं आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। 3 उत्तर गलत है, 1 उत्तर सही है। साधन भी है, साध्य भी है। मेरे उत्तर से जो कह रहा है ना साधन है ना साध्य, वो तो नास्तिक है, वो तो बाहर है, जो कुछ भी नहीं, बेकार की बात है। जो कह रहा है साध्य है तो वो मात्र उसी को प्राप्त करके संतुष्ट है, उससे काम नहीं बनेगा। उसको बोलते हैं व्यवहार आभास। नहीं, हाँ साधन व्यवहार आभास। जो कह रहा है साधन है, साधन है तो साधन है तो प्राप्ति नहीं करेगा। बोले तो साधन है, हमारा तो लक्ष्य क्या है? साध्य है, हम तो साध्य की प्राप्ति करेंगे। तो निश्चयवासी बने कि कुछ भी नहीं, हमारे लिए काम का नहीं, साधन है ये है, और साध्य कुछ और हम सीधे साध्य की प्राप्ति करेंगे। तो साधन बोलने वाला भी काम का नहीं, दूर भागेगा। साध्य बोलने वाला भी काम का नहीं है। साधन है, साध्य है, वो बोलने वाला काम का है। क्यों? उसको पूरा दिखाई दे रहा है। साधन है मोक्ष मार्ग के, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो हमारा पूर्ण प्रयोजन है शुद्ध होने का, मोक्ष में जाने का। उसके लिए यह संयम, व्रत, दीक्षा, निरंतरता आदि ये साधन है। ये उससे, इसके माध्यम से उसकी प्राप्ति होगी। फिर भी अभी मेरे लिए साध्य है। क्यों साध्य है? क्योंकि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके माध्यम से वैराग्य जगा के मुझे दीक्षा प्राप्त करना है, मुझे संयम प्राप्त करना है, मुझे वो दशा प्राप्त करनी कि जिस पे पैर रख करके और आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। तो बीच की स्टेज है वो। अभी मैं साधन पे नहीं हूँ, मैं तो और पीछे खड़ा हूँ। तो पीछे खड़ा हूँ तो मेरे लिए भी साध्य है, मुनि दशा साध्य है। हाँ हाँ, अभी साधन ही क्या है? साध्य है। और ये ऐसा रोज होता है अपने साथ। आपके लिए मंदिर आना साधन है कि साध्य है? मंदिर आना साधन है कि साध्य है? दोनों कैसे है मनोरमा जी? अब बोल तो दिया आपने सबके सुन के। साधन है कि साध्य है?
मंदिर आना साधन है, और मंदिर आना साध्य कैसे? अरे नहीं, मजा नहीं आया, बोलो साधन है कि साध्य है मंदिर आना? मंदिर आना साधन साधन है। और फिर तो उसके लिए अपन आगे व्रत समिति पालन करें। अरे कहाँ पूछ कर रहे हैं? बोलो सोई। मंदिर आना है, ये साध्य से बनाकर आ रहे हैं कि हमें हाँ, आना है। हाँ। फिर आ जाएंगे, फिर मंदिर आके जो हमें करना है भगवान का दर्शन, हाँ। ये साधन बनाकर। बढ़िया, वेरी गुड। घर में हो आप, घर से निकलना चाहते हो, ये क्या कर रहे हो? मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। तो मंदिर जाना आपके लिए क्या है? साथ है कि मुझे उसकी प्राप्ति करनी है। आई वॉन्ट टू अचीव इट, मैं मंदिर आना चाहता हूँ। तो जहाँ हो वहाँ से आप आने का, चलने का, गाड़ी का, समय निकालने का साधन करके साध्य की उपलब्धि करी, मंदिर आना। अब आगे मंदिर, अब नाचो यहाँ पे आके, नहीं नहीं, मंदिर आना तो साधन है, इससे हम क्या करेंगे? परिणाम की निर्मलता, भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन साध्य है, मंदिर में आना साधन है। मंदिर में आए बिना वो परिणाम नहीं होंगे। मंदिर में आए बिना वैसे भाव नहीं होते जैसे घर में रह के होते हैं। घर में अलग होते हैं, मंदिर में अलग होते हैं। समझ में आया? तो मंदिर आना साधन भी है और साध्य भी है। जहाँ से आए हैं उसकी अपेक्षा से साध्य है, और यहाँ आके जो करना चाहते हैं, परिणाम की निर्मलता, पुण्य का आश्रय, शुभ भाव की प्राप्ति, स्वरूप के देखने का पुरुषार्थ, वो हमारे लिए साध्य है। तो मंदिर आना साधन हुआ उसके लिए। ठीक है, पीछे देखोगे तो वो मंदिर आना साध्य बनेगा, आगे देखोगे तो मंदिर आना साधन बनेगा। हर चीज ही होती है ऐसी। मंदिर में आगे परिणाम साथ है, जो मंदिर है भगवान के दर्शन करना भी अल्टीमेट साथ। तो वही तो। अब आगे का प्रश्न है, दर्शन करना साधन है कि साध्य है? परिणाम की निर्मलता होना साधन है कि साध्य है? दोनों। परिणाम की निर्मलता होगी थी ना आपको, वही ना परिणाम। परिणाम की निर्मलता मंदिर का दर्शन करने से हुई, तो वो है साधन दर्शन, साधन निर्मलता। निर्मलता हो गई, फिर अब क्या? कुछ नहीं करना है? नहीं, इस निर्मलता से निज लीनता, भेद ज्ञान, तत्व चिंतन, वैराग्य, वो है साध्य। दर्शन करके परिणाम निर्मलता जो है साधन। दर्शन के बिना वैराग्य नहीं होता है। समझ में आया? वैराग्य साधन है कि साध्य है? दोनों है। दोनों है। वैराग्य के बाद में आपने व्रत ले लिया, घर में रह करके, व्रत साधन है कि साध्य है? दोनों है। आगे के लिए साधन है, पीछे के लिए साध्य है। कब तक चलेगा ये? अरे पूरा प्रवचन नहीं सुना रहा हूँ, घंटा हो जाएगा, एक बार बता चुका हूँ तो पहले। साधन साध्य, साधन साध्य, साधन साध्य जब तक चलता है, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक चलता है। और जो अज्ञानी ऐसा नहीं समझता है और वो किसी एक चीज से उसने साध्य बना दिया कि मेरे को तो व्रत लेना ही साध्य है, मुनि दशा ही साध्य है, साध्य हो गया, फिनिश, अब वो कुछ नहीं करना। जैसे जिसके लिए केवल मंदिर में दर्शन करना साध्य है, तो बस मंदिर का दर्शन जैसे उसने करा, उसको चरम की प्राप्ति हो गई, लास्ट की प्राप्ति हो गई, बोले घर जाके कोई खाऊंगा, ये मेरा साध्य पूरा हो गया। कोई नहीं, कचौड़ी खाओगे, मना कर रहा होगा, नहीं कोई नहीं खाऊंगा, जलेबी खाएगा, अच्छा मान लो तो साध्य बन गया, खत्म हो गया। लेकिन जो जानता है साधन साध्य, साधन साध्य, तो वो बोलेगा ये मिल गया है, अब इससे जो मिलता है वो लूँगा, वो मिल गया, उससे जो मिलता है वो करूँगा, उससे जो मिलता है, उससे जो मिलता है, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगे 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 बढ़ा, जब तक आगे पूरा नहीं हो जाता है लास्ट, तब तक कदम बढ़ाते रहे। तो कहना ये है कि जो व्यवहार संयम है ये है साधन। जब बोलोगे ये है साधन तो क्या लिखना चाहिए? साध्य। ये किसका साध्य है? ये निश्चय चारित्र का साध्य है, ये साक्षात मोक्ष मार्ग का साध्य साधन है।
मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए, जो आत्मलीनता वीतरागता है उसकी उपलब्धि के लिए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए ये साधन है। बिना इस साधन के शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती नहीं। ठीक है, कोई बोल बच्चों ले ही नहीं हम इसको, तो फिर उसको समझाना पड़ता है जहाँ तुम खड़े हो उसके लिए साध्य है। सोचो हमारा व्रत होवे, सोचो हम पाप का त्याग करें, भावना भाव हमारी वृत्ति का पालन होवे, समिति का पालन होवे, वो भावना भाई जाती है, क्योंकि वो बीच में साध्य के रूप में भी स्थित है। समझ में आया? चलो, तो अब कोई ये सोचे कि मेरे तो रत्नत्रय के नाम पे मैंने क्या करा है, ये प्राप्त कर लिया है, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया है व्रत लेकर के, तो उसके लिए आचार्य भगवान ने अगली गाथा लिखी कि देखो इतने व्रत नहीं होता है, इतने चारित्र नहीं होता है, ये तो एक स्टेज है। इस स्टेज में आकर के अब आपको अंतरंग चारित्र की प्राप्ति करना है, उसके बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। साक्षात मोक्ष मार्ग रत्नत्रय रूप है। पहले पढ़ के आया ना, रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्य में नहीं होता है, वह रत्नत्रय आत्मा ही है, आत्मस्वरूप ही है, उसी की धारणा में उसको प्राप्त करो। और वह आत्म परिणाम रूप है, तो आत्मा की परिणति में ये शुभात्मक रूप जो आचरण है, शरीर के आश्रित वचन के आश्रित जो आचरण है, इतना मात्र संयम नहीं है, आत्माश्रित भी संयम है। उस आत्माश्रित संयम को बताने के लिए ये निश्चय चारित्र का वर्णन करता है। उसकी उत्थानिका में दिया है, उससे ही व्यवहार चारित्रेण, चारित्र के द्वारा साध्यम, जो साध्य है ऐसा निश्चय चारित्र निरूपयति, निश्चय चारित्र का निरूपण करते हैं। ये लिखी यहाँ पर गाथा दिख रही है, बहिरभ्यंतर क्रिया तम परमं सम्मचारितम्। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, बहि यानी बाह्य, अभ्यंतर यानी अभ्यंतर, क्रिया यानी क्रिया, रोहो यानी रोध, रोध यानी रोकना। बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना, रुकना, थमना, वह किस लिए? भव कारणपणासठ्ठम, भव कारण, भव के कारणों का, पणासठ्ठम प्रणाश, अर्थम प्रणाश यानी नाश करने के लिए, भव के कारणों का विनाश करने के लिए जो बाह्य अभ्यंतर क्रिया का रोध है, रोकना है, जब जो कि णाणिस ज्ञानी के होता है, तम उसे परमं सम्मचारितम, परम उत्कृष्ट निश्चय पारमार्थिक, सम्मचारितम सम्यक चारित्र, जिणुत्तम जिन्हें भगवान के द्वारा उत्तम कहा गया है, उसे जिन्हें भगवान ने परम सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र, उत्तम कहा है। किसे कहा है? अब बोलो क्या मेरी परिभाषा? भाई अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना, उसे निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। किस लिए किया जाता है? भव कारणपणासठ्ठम, भव के कारणों का अत्यंत विनाश करने के लिए। प्रणाश लिखा है ना, प्रणाश, नाश होता है, प्रणाश प्र लगाया, प्रकर्ष रूप से, उत्कर्ष रूप से, इस प्रकार से नाश कर देना कि वह फिर से उत्पन्न ना हुए। जैसे एक बीज है, बीज को बो दिया जाए तो क्या पैदा होता है? पेड़ वृक्ष पैदा हो जाता है। तो हमने बीज को पुराना करके रख दिया, अब तो वो पैदा ही नहीं होगा कि अभी प्रणाश नहीं हुआ है, बेकार नहीं हुआ है, अभी भी उसमें उगने की सामर्थ्य है। तो क्या किया जाए? उसको जला दिया जाए, सेक दिया जाए, गरम कर दिया जाए, तल दिया जाए, तपा दिया जाए, तो क्या होगा? अब वो बीज में अंकुरित होने की क्षमता नहीं बची। एक कहानी सुनी होगी आपने कि 3 चाणक्य थे,
तो चाणक्य थे तो जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो अरे कैसे कांटा चुभ गया, देखा तो वहाँ एक कांटेदार वृक्ष था, उसका वृक्ष का कोई कांटा चुभ गया तो बहुत गुस्सा है, वृक्ष उखाड़ के, पौधा था उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन इतने ही नहीं करा, क्या करा, घर गए, घर ला करके छाछ लेकर गया, दही लेकर गया और पूरा का पूरा जो जगह थी वहाँ पर वो छाछ दही उसने डाल दिया। किसी ने देखा, जो वहाँ का मगध देश का शत्रु था तो उसने देखा ये बालक कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हो, बोले यहाँ पे छाछ डाल रहे, ये क्यों डाल रहे, बोले यहाँ एक वृक्ष है था, उसके कांटे से मुझे तकलीफ हुई तो ये वृक्ष तो हटा दिया मैंने, वो पैदा भी नहीं हो पाया फिर से, तो यहाँ कुछ दूसरा ही पैदा नहीं हो, इसके लिए मैंने छाछ डाली। ऐसा डाल दिया कि यहाँ पे कुछ पैदा नहीं होगा। मूल से तो गए, मूल से तो उखाड़ दिया था, उखाड़ने के बाद में वहाँ पर वैसे व्यवस्था कर दी कि अब ये कहीं से भी पैदा नहीं हो पाए। तो उसकी इस बात को देख करके वो शत्रु था, उसको ले गया, बोले जरूर यहाँ के मगध वंश का नाश करने में कारण बनेगा, ये आदमी बिल्कुल सही है, बहुत नीतिदार आदमी है चाणक्य, कि ये इसको इतना दिमाग है कि आदमी तो जाए ही और ऐसा जाए कि उसका वंशज भी कोई पैदा नहीं हो पाए। खैर अपने उधर नहीं आना, मेरे लगता ये है कि प्रणाश 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 यानी नाश नहीं, अनंतानंदी की भी से ऐसा काम नहीं फिर से पैदा हो जाए, अरे ऐसा जाए कि फिर से पैदा नहीं हो पाए। एक बार हम ऐसे मोक्ष में जाएं कि फिर से संसार में लौट करके नहीं आए, ऐसा चारित्र धारण किया जाए कि बार बार फिर से स्वर्ग मनुष्य नहीं करना पड़े। बोले ऐसा शपथ श्रेणी वीतराग चारित्र निश्चय सम्यक चारित्र प्राप्त किया है कि अब इसके बाद में नीचे उतरने का काम ही नहीं, गुण स्थान आरोहण कर रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और पीछे आने के लिए कौन सी सीढ़ी चढ़ेंगे, कोई सीढ़ी, उपशम चारित्र भी नहीं, छपक चारित्र, छायक चारित्र, तो उसके लिए लिखा है प्रणाश। क्या लिखा है, प्रणाश, थोड़ा बहुत नाश नहीं, पूरा पूरा नाश। ऐसे नाश करने के लिए पर्पस, ये यहाँ क्यों लिखा है, देखो आप वहाँ नहीं लिखा है, सम्यक दर्शन की गाथा पढ़ोगे ना, सम्यक दर्शन की गाथा देखो, पढ़ा था मैंने सम्यक दर्शन, कहाँ है गाथा, गाथा नंबर है 41। तो उन्होंने कहा था कि क्या होता है, जीवादि सद्दहनम सम्मतम, वो जीवादि है वह सम्यक है, दुर्भिनिवेश से मुक्तम नाम, और दुर्भिनिवेश से रहित क्या है, ज्ञान है। तो वहाँ ये नहीं लिखा था कि ये कर्म का बिल्कुल प्रणाश कर देता है, क्यों, क्योंकि भाई वो साक्षात कारण नहीं, ज्ञान तो हो जाता है। फिर देखो सम्यक ज्ञान की गाथा 42, संशय मोह विघ्न विवर्ज्यम अपस्वरूपम सम्मन्नाणम, वो सम्यक ज्ञान है। तो वहाँ पर भी नहीं लिखा, यहाँ पर आकर के आचार्य ने लिखा है। व्यवहार चारित्र था, व्यवहार चारित्र में भी क्या लिखा था, शुभ से प्रवृत्ति अशुभ से निवृत्ति, इतना, उसमें भी नहीं लिखा है व्यवहार चारित्र। किसमें लिखा है, निश्चय चारित्र। क्यों, क्योंकि निश्चय चारित्र की पूर्णता होने पर मोक्ष होता है और कर्म की अत्यंत क्षय रूप निर्जरा होती है, लास्ट निर्जरा जो होती है वो चारित्र की निवृत्ति से होती है। इसलिए निश्चय चारित्र के अंतर्गत इस पद को दिया है, कर्म के अत्यंत विनाश करने में। चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है, वो कहते हैं सम्यक दर्शन भी मोक्ष का कारण नहीं है, सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता है, सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष नहीं होता है, किससे होता है, सम्यक चारित्र से। ऐसे कैसे कह रहे, ऐसे इसलिए कह रहे सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, छायक हो जाता है, सम्यक ज्ञान जो पूरा पूरा है वो तेरहवें गुण स्थान में हो जाता है, फिर भी मोक्ष नहीं होता है। तो चारित्र भी तो हो जाता है, चारित्र 14वें गुण स्थान में पूरा होता है, तब जाकर के मोक्ष होता है। इसलिए साक्षात्कार, वो साक्षात्कार, वही बात दिखा रहे। भाव के कारण जो भाव हैं, जो रीजंस हैं, उनका अत्यंत नाश करने के लिए जो बाह्याभ्यंतर क्रिया का निरोध है वह सम्यक चारित्र है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये होता है प्रश्न कि वह भाव क्या है, उसके भाव के कारण क्या है, वो क्रियाओं का रोध क्या है।
भव यानी क्या होता है? संसार। संसार यानी क्या होता है? चार गति चतुर्गति में संसार भ्रमण एंडलेस घूमते घूमते रहना, तो वो है भव, संसार। पढ़ते नहीं पढ़ते ये भवन कहाँ पढ़ते हैं? पूजा में। पूजा में अरे भवन में जीवन तो कभी कभी घूमते हैं अपन लोग, पूजा तो कभी कभी करते हैं। भवाताप विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय। याद आया? ताप तो लगेगी ना। भवाताप, भैया भवाताप तो बाद में जाए, भगवान गर्मी से बचा दे। गर्मी से बच जाए तो ये काफी है। ये भवाताप तो सब ठीक है उसमें। एक एसी दिला दे भगवान, क्यों नहीं? भवाताप विनाश, भवाताप भव है संसार। तो भव के कारण, अब बताओ संसार के कारण क्या हैं जो पढ़ चुके अपन बंध तत्व के अंतर्गत? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। कहाँ पढ़ा था? विच्छेदम अविरमणम, कषाय जोगा, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, प्रमादो, प्रमाद। याद आया? नहीं पढ़ा था मैंने 29 नंबर की गाथा में। आश्रव के वेदों के अंतर्गत बंध में पैडित क्रियानुभावक पदे से बंध हो चतुर्विधो मुक्तो, 4 प्रकार से पढ़ा था बंध। और आश्रम में पढ़ा था मिथ्यात्व, अविरति, उन सब का नाम है संसार के कारण। उन कारणों का नाश करने के लिए, मिथ्यात्व के कारणों का, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए जो संसार का कारण है, योग का नाश करने के लिए, योग तक का नाश करना है, केवल कषाय का नाश नहीं करना है। अंतिम रीजन क्या है संसार का? योग। योग का नाश करने के लिए चारित्र होता है, और उस योग का नाश होता है 13वें गुणस्थान के अंत में, तब जाकर के चारित्र होता है पूरा। क्योंकि चारित्र का काम क्या है? भाव के कारणों का नाश करना, ठीक है? तो भाव के कारण में क्या है? योग भी है। तो जब तक योग है, मतलब चारित्र लगा हुआ है ना कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, आई एम नॉट कंप्लीट, राइट? तो वो काम कर रहा है। तो जब तक योग है तब तक चारित्र पूरा नहीं हुआ। तो चारित्र की पूर्णता कहाँ होती है? फिर जाकर के 14वें में। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन होता है पहले, ज्ञान होता है पूरा बाद में, 12वें 13वें में। तो चारित्र होता है 14वें में जाकर पूरा पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि उसका विरोधी मौजूद है जो चारित्र में कर्म के आने के लिए उत्तरदायी है। कर्माता भी उससे साता वेदने का आश्रय होता है, भले एक समय का है, बंध नहीं हो, जो भी है। तो इसलिए उन सब कारणों के विनाश के लिए ये किया जाता है। अब वो क्या किया जाता है? मुद्दे की बात तो ये है कि ये तो सब ठीक है, पर्पस बताया, उससे ये होता है लाभ, लेकिन होता क्या है? वही अभ्यंतर क्रिया रोधो, बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना। बाह्य क्रिया कौन सी, अभ्यंतर क्रिया कौन सी है? बोलो, बाह्य क्रिया कौन सी है और अभ्यंतर क्रिया कौन सी है? बाह्य क्रिया है काया की, बाह्य क्रिया है वचन की। वचन की क्रिया, काया की क्रिया, वो है बाह्य क्रिया। अभ्यंतर क्रिया मन की क्रिया। जो मन संबंधित क्रिया है वो अभ्यंतर है, जो काय वचन की है वह बाह्य है। आप लोग द्रव्य पूजा करते हो कि भाव पूजा करते हो? कभी द्रव्य पूजा करते हो, कभी भाव पूजा करते हो। क्यों? क्यों अंजना जी आज पूजा करी क्या? द्रव्य पूजा करी थी कि भाव पूजा करी थी? आज की पूछ रहे, ट्रेन वाली नहीं पूछ रहे। ट्रेन की अलग करी तो द्रव्य से थे, लेकिन कभी कभी भाव भी लग गए। ठीक है, अच्छा। और आप ट्रेन में पूजा करते हो कभी कभी? जब सफर में जाते हैं तब ऐसे तो नहीं लग सकता। तो द्रव्य जो आप ट्रेन में करते हो पूजा, या बस में करते हो, या कार में करते हो?
तो द्रव्य पूजा करते हो कि भाव पूजा करते हो? भाव पूजा। द्रव्य पूजा क्यों नहीं करते उसे? द्रव्य तो लेते ही नहीं उसे, तो द्रव्य ले जाया करो ना। बहुत बढ़िया। तो अपन लोग क्या समझते हैं कि द्रव्य चढ़ाया तो द्रव्य पूजा, और मन लग गया तो भाव। तो कभी अपन द्रव्य पूजा करते हैं द्रव्य से, भाव पूजा गायब रहती है, और कई भाव पूजा करते द्रव्य गायब रहता है। तो भी द्रव्य पूजा का मतलब द्रव्य से पूजा नहीं है। द्रव्य पूजा का मतलब ये है कि वचन और काया से जो आप पूजा कर रहे हो उसका नाम है द्रव्य पूजा। जो आप द्रव्य चढ़ा रहे हो ना वो काया से चढ़ा रहे हो तो वो द्रव्य पूजा है, लेकिन द्रव्य के कारण से द्रव्य पूजा नहीं है। ये संसार में अज्ञान फैला है जैनों में, क्या कि द्रव्य से चढ़ाओगे तो द्रव्य पूजा, और बिना द्रव्य हम तो भाव पूजा करते हैं, हम तो भाव पूजा करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं भाव पूजा? जरा देखो तो, बोल लेते पूजा या हमको जब भाव पूजा करने में बहुत मेहनत लगती है, तो बढ़िया सरलता है तो भाव पूजा कोई झंझट नहीं। अच्छा है, जब बढ़िया काम है मेरा झंझट का, हमारे सारा झंझट ही भाव पूजा का ऐसा नहीं। द्रव्य शरीर से चढ़ा रहे हैं, हाथ से चढ़ा रहे हैं, तो वो शारीरिक चेष्टा है। हाथ जोड़ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, अहोगान कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, वाक्य कह रहे हैं, उन सबका नाम है द्रव्य पूजा। वो द्रव्य क्रिया बाह्य क्रिया है। और जो हम पूजा करते समय भगवान के गुण के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं, उनके द्वारा हमारा क्या कल्याण हो सकेगा उसके बारे में सोच रहे हैं, तत्व के बारे में सोच रहे हैं, जो मन लगा हुआ है अच्छी तरीके से प्रसन्नता के साथ में, उसका नाम है भाव पूजा। समझे आप? ऐसा नहीं कि अकेले भाव पूजा, अरे बिना द्रव्य पूजा के भाव पूजा कैसे करोगे? शावक हमेशा भाव पूजा और द्रव्य पूजा साथ में करता है। वचन और काया के बिना कर लो, द्रव्य के बिना हो सकती है। तो वो द्रव्य पूजा के अंतर्गत द्रव्य की कमी रही जिस दिन आप नहीं कर पाए। एक होती निश्चय पूजा, ये सब व्यवहार पूजा है। द्रव्य भाव पूजा दोनों क्या होती है? व्यवहार पूजन, क्योंकि आपका अवलंबन है। एक होती है निश्चय पूजन। निश्चय पूजन मतलब जहाँ पूजक पूज्य के भाव समाप्त होकर के आत्मलीनता होती है, भगवान की पूजा करते करते उनके स्वरूप को जानते हुए तल्लीनता उनके स्वरूप से अपने स्वरूप में ऐसी हुई कि जैसे प्रभु स्वरूप है प्रकट, वैसा मेरा अप्रकट स्वरूप है। जान करके एकाग्र हुए, शांत हो गए, आनंद आया, तो वो पूजन का फल प्राप्त हुआ, उसे बोलते हैं निश्चय पूजा। उसका अभाव है, वो अभी अपने जीवन में दिख नहीं रही है, वो प्रकट करने लगा। समझ में आई? चलो, तो अपना विषय क्या है? बाह्य क्रिया। बाह्य क्रिया क्या है? वचन की क्रिया बाह्य क्रिया, काय की क्रिया बाह्य क्रिया, शुभ क्रिया की अशुभ क्रिया। बाह्य क्रिया काया की है, शुभ क्रिया की अशुभ क्रिया। दोनों क्रिया, किसी को मारना, सताना, पीड़ा देना, वो भी क्या है? बाह्य क्रिया। किसी के लिए दान देना, सेवा करना, हाथ पैर दबाना, हेल्प करना, वो क्या है? शुभ क्रिया, वो भी बाह्य क्रिया। भगवान की पूजा करना शुभ क्रिया, बाह्य क्रिया। शास्त्र खोल करके बैठना पढ़ने के लिए शुभ क्रिया, बाह्य क्रिया। ध्यान करने के लिए बैठे, हाथ पे हाथ धर के, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके बैठो। बैठो, कौन सी क्रिया? बाह्य क्रिया। बाह्य तो बोला, सीधे बैठो, कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, आंखें बंद करो, हाथ पे हाथ धरो, चलो अब देखेंगे भगवान को। तो कौन सी क्रिया? बाह्य क्रिया। बाह्य क्रिया। अभी तो अभी रोज के सोचा देने बस आप ऐसे ऐसे करो। सांस को देखो, सांस को मतलब बोले यहाँ भी देखेंगे सांस को, नहीं। आती विश्वास उससे बच के तो आए। आती विश्वास, जाती विश्वास, आती जाती श्वास को धीरे धीरे हो रहे। देखो कौन सी क्रिया?
वायु क्रिया। प्राणायाम नहीं करा रहे हैं, ध्यान के पहले का एक शांति होने का अभ्यास है, तो क्या है? वायु क्रिया। समझ में आया? बोलो वचन से ओम। कौन सी क्रिया है? वायु। शुभ वायु क्रिया। उन सब के रोध के लिए कह रहे हो। चलना देख करके, हाथ में आहार देख करके लेना, शोध करके लेना, बोलना सोच समझ करके रखना, उठाना, जितनी समितियां हैं क्या है? वायु क्रिया। समझ में? वचन वायु क्रिया। अब अभ्यंतर क्रिया मन की क्रिया। क्या मन की क्रिया? जो विकल्प हो रहे हैं, विचार हो रहे हैं, शुभ के कि अशुभ के, दोनों के, शुभ के विचार अशुभ के विचार, उन दोनों को कहते हैं अभ्यंतर क्रिया। मन भगवान के स्वरूप में, चिंतन में, मनन में लगा, प्रवचन में मन लगा, तो अपने तो सब प्रकार के पाप धुल गए, अपन वीतरागी हो गए। अभी वीतराग का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आप शांति से बैठ करके अच्छे से प्रवचन सुन रहे हो कि नहीं? झगड़ा कर रहे हो क्या? खाना खा रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? मजे ले रहे हो क्या? तो क्या हो गई? आपकी तो वीतरागता हो गई, चारित्र प्रकट हो गया। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अपना मन थोड़ा शांत हुआ है, अशुभ के विकल्प से बच करके कौन से हुए हैं? शुभ के। तो कौन सी क्रिया चल रही है? अभ्यंतर क्रिया। मन शांत हुआ ना, मन में अपने तत्व विचार, भगवान की वचन का श्रवण चिंतन मनन बोलन किया, तो क्या है? मन के विचार, मन के विचार अच्छा है, व्रत धारण करना है, शुभ भाव है, अपने अंतरंग में पवित्रता लानी है, साध्य की प्राप्ति करनी है, ऐसा ही करने लायक है, पाप छोड़ने लायक है, ये सब भीतर भीतर चल रहा है। या आप सुन थोड़ी ना रहे हो, या आप काया से कुछ कर थोड़ी ना रहे हो, क्या हो जाएगा? ये मन में हो रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? अभ्यंतर क्रिया। बहुत बोल रहे हैं, इनको बाहर जाकर देखता हूँ, वही बताता हूँ, पीट देता हूँ, वो काम करूँगा, वो खा लूँगा, तो कौन सी क्रिया हो रही है? अभ्यंतर, अशुभ अभ्यंतर, अशुभ भाव, भाव चल रहे मन में, मन में, मन में। अब आचार्य कह रहे ये तो समझा दिया, अभ्यंतर क्रिया और बाह्य क्रिया। समस्त प्रकार की बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का जो रोध है, रोध ने रोकना है, थमना है, रुक जाना है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। तो अब ये है कि रोकना, रोकेगा कैसे? ये तो ज्ञान है, ये तो कषाय है, चलाई करती है, तो हम रोक कैसे सकते हैं? आपने अभी अशुभ कार्य को रोका, बस आप घर में थे, फिर यहाँ मंदिर में सोच के प्रवचन सुनेंगे, फिर आपने देखा 5 मिनट तक कि अरे टाइम भी चालू नहीं हुआ, आज सोती बर्बाद जा रहा हूँ, फिर आपने कहा चलो निकलो यहाँ से, जल्दी से देखो, उससे पहले बच करके घर जाके फटाफट पोहा जलेबी मम्मी ने बनाई है निपटा लेता हूँ। फिर आपका दुर्भाग्य रहा अरे ये तो आ गए वापस, चलो ठीक है, चल चल अरे कोई दिक्कत नहीं, बेचारा बालक मतलब पोहे खा के आया तो मैं भैया, ऐसी बात नहीं है, बने नहीं जगी। तो आपने अपने आप को अशुभ से बचाया। कैसे बचाया? मुझे हिंसा नहीं करनी, मैं किसी को मारूंगा नहीं, तो तुम नहीं मारोगे किसी को, समझ में आएगा, झूठ नहीं बोलोगे, समझ में आएगा, तो करोगे क्या? अशुभ से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए तुमने क्या काम किया? क्या करोगे? शुभ करो। आप अहिंसा में प्रवृत्ति करो नहीं, देखभाल करके सामान रखो, इसमें प्रवृत्ति करो नहीं, और आप बोलो मैं जीवों की हिंसा से बचूंगा, बचना चाहता हूँ, मैं अहिंसा करूंगा, तो भैया तेरे बोलने से सोचने से होना क्या है? प्रवृत्ति करी जाती है तो गलत स्थान से निवृत्ति होती है। आप एक विवाह करके एक स्त्री में मन लगा लिए, तो उसमें मन लगाने से बाकी सारी महिलाओं से आपका वैराग्य होता है, विरक्ति होती है, मन अच्छा होता है।
ठीक है। अब तुम कह रहे हो मेरे तो क्या है, ब्याह करना नहीं है, मन में कषाय के भाव भी हैं और किसी भी स्त्री से लेकिन अपन कौन बंधन है बंधे, तो लेकिन फिर भी रखूंगा तो क्या मैं ब्रह्मशील का भाव रखूंगा। अब तुम रखोगे कैसे, तुम ब्रह्मचर्य ले नहीं रहे हो, तुम व्रत के लिए एक स्त्री संतोष व्रत ले नहीं रहे हो और कषाय को समन करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं तुम्हारे पास, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का नाम तो आएगा, बातें करना आएगा, लेकिन भाव आने नहीं वाले। तो क्या है, या तो ब्याह करा लो या फिर व्रत ले लो, दोनों में से एक काम करे बिना तुम डोलोगे तो तुम्हारा डोल नहीं है। समझ में नहीं बात, निर्णय बनाओ, करना है तो करो, एक करना है तो करो, और नहीं करना है कि नहीं मेरा मन पवित्र हो चुका है, शांत हो चुका है, तो फिर आप शांति से अभ्यास रूप रख लो और अभ्यास समझ में आ गया तो पूरा हो जाए। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अहिंसा का पालन करना चाहता हूँ, तुम अहिंसा अनुव्रत लो, अनुव्रत लेकर के अभ्यास करो, अभ्यास समझ में आता है पूरा व्रत लो, और वैराग्य बढ़ता है महाव्रत। समझ में आ रही बात। उसके लिए कह रही गाथा के लिए कि अभ्यंतर बाह्य क्रिया का रोध है, तो मैं न मन की क्रिया करूँगा न वचन की न काया की, और नहीं करोगे तो करोगे क्या, करोगे क्या, ये प्रश्न आता है। भैया हम आपके कारण से नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ने में टाइम लगेगा, हम करेंगे क्या, हमारा मन तो लगता नहीं पढ़ने में, हम करेंगे क्या। अरे तेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में तो दूसरे काम बताता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना कुछ मतलब कोई जगह आपका उपयोग, विचार, चिंतन, मनन, ध्यान, अध्ययन, चेष्टा, प्रवृत्ति, सेवा कहीं जगह लगे। नहीं मैं करूँगी नहीं कुछ भी, मैं तो सोती रहूँगी, तो सोती रहेगी तो क्या मतलब है तेरा, कुछ भी फल शुभ नहीं आएगा। तो यहाँ से वो प्रश्न उठता है कि यदि हम बाह्य अभ्यंतर दोनों ही क्रिया रोक रहे हैं और आप तो क्या कह रहे हो अशुभ की और शुभ की, अशुभ से बच के शुभ में तो आ जाए, समझ में आता है। आप तो शुभ का ही बना कर रहे हैं कि ना प्रवचन करना है ना प्रवचन सुनना है, ना आहार लेना है ना आहार देना है, ना केश नोच करना है ना केश नोच देखना है, ना चलना है ना उठना ना बैठना है, ना देख के चलना ना बिना देखे चलना है, तो हम करें क्या। तो कोई व्यक्ति सोच में पड़े कि क्या करेंगे फिर, तो एक और काम है, वो करने पर ही होता है। क्या काम है, अप्पम मिलो, आत्मा आत्मा में रत हो। जब आत्मा की उपयोग आत्मा में ही रम जाए, लग जाए, ठहर जाए, तो ना वचन की क्रिया है, ना मन की क्रिया है, ना काया की क्रिया है, ना चलना है ना उठना ना बैठना है ना बोलना है। क्या करना है, बस होना है। क्या होना है, उस क्रिया का होना, आत्मा का निशंक रूप से अपने ही आप का अनुभवन संवेदन करना, कषाय रहित होकर के, उसे कहते हैं कि इसके अब क्रियाओं का रोध हो गया, समस्त क्रियाओं का रोध हो गया। जितना प्रयास है मुनिराज का साधना में, वो यही प्रयास है कि मेरे काय वचन मन की क्रियाएं रुके, थमे। तो कैसे रुके, कैसे रुके, बैठ जाओ रुक जाएगी। ये करने से आपकी बाह्य चेष्टा रुकी है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो बाह्य चेष्टा गई है, वचन नहीं बोल रहे मोल लिया है, वचन चेष्टा गई है, अशुभ चेष्टा गई है, पाप प्रवृत्ति गई है। अभी भीतर की जो शुभ प्रवृत्ति है, अभ्यंतर क्रिया है, भीतर का जल्प है, वह भी रुक करके जाए किसमें, आत्मस्वरूप में। आत्मा में लीन होने पर कौन सा शब्द आता है, आत्मा में लीन है, अहम एको घर शुद्धो, शुद्धो हम, बुद्धो हम, एको हम, निरंतरो हम, नित्यो हम। आ रहे हैं सर, ये सब अवलंबन के लिए है, उपयोग लगाने के लिए है, परंतु अभी उपयोग जाना शेष है। इनका अवलंबन छोड़ मत देना कि क्या है, हम तो आपने सही बताया, आज समझ में आया कि अपन क्या गलती कर रहे थे। अब आज से बन, सब बन, आज से कोई पूजा पाठ मंदिर में द्रव्य चढ़ाना, न द्रव्य पूजा न भाव पूजा, कि भाव पूजा ही मन से तो कुछ नहीं करोगे। अपने तो क्या करना है, भैरव बनकर क्रिया रो भाई अभ्यंतर क्रिया का पूरा रोध करूँगा, पूरे रोध, पूरे खत्म, है ना। हाँ ठीक है, काम करो, सही बोल रहे हो, उठना नहीं यहाँ से हो, बिल्कुल नहीं हिलने देंगे तुमको, ना पंखा बंद करने के लिए चालू करने के लिए, दिन की गर्मी आएगी, रोध करना है ना, ये हिलने नहीं देंगे तुमको घड़ी घड़ी,
रोज करो इसका, बांध देंगे तुम्हारे पैरों को, ठीक है। अब देखते हैं, अरे असुहादो इसलिए पहले गाथा बोली कि आचार्य भगवान ने, सुनो ये भी करना है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति, वो द्रव्य संयम पूर्वक भाव संयम होता है, उसका प्रमाण है ये। नहीं तो पहले आपने व्यवहार क्यों लिखा, और लिखने की जरूरत ही क्या है। वो जो लोग कहते हैं अपने आप हो जाता है तो बताने की जरूरत क्या है, हो जाता है ना, तो हो ही जाता है। फिर ये धारण करना है, लिया जाता है, त्याग किया जाता है, यू डू नॉट नीड टू टेल दैट, ये तो हो जाता है। हो नहीं जाता है, किया जाता है। क्या बात, तब तो कहना पड़ता है, तब तो स्वरूप बताने की जरूरत है। जब ज्ञानी को अपने आप ही व्रत हो जाते हैं तो तुम प्रवचन किसको दे रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो। ज्ञानी को तो अपने आप हो जाएंगे और अज्ञानी को करने नहीं चाहिए। अज्ञानी को तो लेने नहीं चाहिए ना व्रत, और तुम बताओगे तो बेचारा वो फंस जाएगा, क्योंकि तुमने बताया तो बताओ ही मत। और ज्ञानी है उसको तो अपने आप पता चल ही जाएगा कि क्या होता है व्रत, संयम, तप, नियम, ज्ञान, खत्म बात। प्रवचन मन किताबें बंद, नो मोर मूलाचार, यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन, नोबडी नीड्स टू एक्सप्लेन। भगवान की देवी ध्वनि तक में बताना लायक नहीं, क्यों, क्योंकि तो अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। इसलिए व्यवहार संयम पूर्वक निश्चय संयम की प्राप्ति होती है। तो ये होता क्या है, ये होता है आत्मलीनता, आत्मा में अवलंबन, शुद्धोपयोग, परम शुक्ल ध्यान रूप जिसकी उत्कर्षता है, आत्मा का पूर्ण रूप से कषायरहित होकर के लीन हो जाना, जिसके लिए निराश निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि मैंने ये व्रत ले लिया है, महाव्रत ले लिया, काम पूरा नहीं हुआ है, अब मैं सब जगह से फ्री हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी काम नहीं है, बस भाई क्रिया करनी, देखभाल करके जब करेंगे, जब बैठे हैं तो मुझे क्या करना है, सब क्रियाओं करो, मन के विकल्पों करो, नींद थम रहे हैं तो अशुभ से शुभ में आओ। वो जो बार बार प्रवृत्ति की जाती है षडावश्यक की, क्रिया समिति आदि की, कि हम कहीं गलती से उधर नहीं भटक जाए, उधर से भटक के इधर वातावरण में रहे, वातावरण में प्रशस्तता में रह करके क्या काम करें, आओ इस क्रिया का भी रोध करें। अशुभ का रोध किया है, शुभ का रोध करें। शुभ में नहीं होना है, शुभ में आकर के शुद्ध में प्राप्ति करनी है, उस बात का ये सीक्वेंस है। और वह शुद्ध में आना ही, शुभ क्रिया का रुकना ही क्या है, शुद्धोपयोग निश्चय चारित्र। बिना निश्चय चारित्र के ना कोई मुक्त हुआ ना हो सकता है, ना उसके बिना कर्म की निद्रा हो सकती है। व्यवहार संयम के माध्यम से अगर उसकी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो तो अभी आपका हमारा काम बहुत सारा शेष है। ये इतना सारा प्रवचन आचार्य इसलिए देते हैं कि तुम्हारे ज्ञान में उपयोग में बात स्थिर हो जाए कि लेने लायक है दीक्षा, परंतु वह पूर्णता नहीं है, उसके माध्यम से कुछ किया जाता है। महाराज जी वाक्य बोलते हैं, मुनि बनने के लिए मुनि बना जाता है, मुनि बनने के लिए मुनि बना हूं, साधु बनने के लिए साधु भेष धारण किया है, अभी साधु भेष लिया है, अभी साधु बनना बाकी है। मतलब ये तो बहिरंग हुआ है, अभी भीतर का होना बाकी है। तो ऐसा जो निश्चय परम सम्यक चारित्र आत्मा के अनुभव रूप, आत्मा की लीनता रूप, शुद्धोपयोग रूप है, निश्चल निरंजन चैतन्य स्वभाव के अवलंबन रूप है, वही सम्यक चारित्र है। उस सम्यक चारित्र की प्राप्ति हम आप सभी को हो ऐसी मंगल भावना से। निज निधि निज में बताई वंदना शतकारि।